अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप चिकन के सीख कबाब ट्राई कर चुके हैं तो ये चिकन के तवा कबाब जरूर ट्राई करके देखिएगा। वही कंप्लीट रेसिपी है लेकिन थोड़े से डिफरेंट बनाने वाले हैं। स्ट्रीट फूड है, बहुत मजेदार ये तैयार होता है और इसकी मेकिंग सीख कबाब से बहुत आसान है। क्रीमी टेक्सचर के साथ तैयार करेंगे, मक्खन इसमें जाएगा, आपके गले में चिपकने वाले नहीं है, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं आपके साथ इनकी कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करूंगा, वो भी बहुत मजेदार तैयार होती है। तो बस आपने रेसिपी कंप्लीट देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन कबाब के साथ जो चटनी यूज की जाती है उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा मजेदार तैयार होती है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखिए, चिकन मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिया है, जो उसे हमने बोनलेस करवा लिया है। इसमें जो लेग के पीसेस, थाई पीसेस कंप्लीट हैं और ये फैट इसके साथ होना जरूरी है। फैट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो फैट लाजमी ऐड कीजिएगा। और जो जो चेस्ट का पीस है इसको हम देखें छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये जो कबाब हैं बहुत टेस्टी बनते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसे बना लेंगे। देखें छोटी छोटी आप इसे कट कर लें। और इसका हमने क्योंकि कीमा करना है, उससे पहले इसे हम मसाले लगाएंगे। देखें फैट इसके अंदर मौजूद है, ये लाजमी रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा फैट होना चाहिए, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो अब इसमें जो हम मसाले ऐड करते हैं, सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर है वो हम इसमें ऐड करेंगे, 1 चम्मच खाने का। हल्दी 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। नमक एज पर टेस्ट है, वैसे मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। और उसके बाद ये देखिए धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच आएगा, थोड़ा ज्यादा ऐड किया जाता है। इसके बाद जीरा भुना हुआ और ये कुटा हुआ जीरा है, ये भी इसमें 1 चाय का चम्मच हम ऐड करेंगे। गरम मसाला इसमें 1/4 जाएगा चाय का चम्मच, क्योंकि हमने जीरा पाउडर इसमें पहले ऐड कर दिया है। तो इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस आपने ध्यान में रखना है कि इसमें मॉइस्चर ना जाए किसी भी तरीके से। तो ये देखिए मिक्सिंग इसकी बड़ी आसान है, ये आपने जरूर ट्राई किए होंगे सीख कबाब, लेकिन आप तवा कबाब ट्राई करके देखिएगा। देखिए मिक्सिंग इसकी हो गई, किसी भी रैप से या प्लेट से इसे कवर कर दें ताकि इसमें किसी भी किस्म का पानी ना जाए, क्योंकि जितने कबाब नरम होंगे अच्छे नहीं बनेंगे। प्याज हमने ली है, ये देखें 4, और ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। लहसुन की काफी सारी हम क्वांटिटी इसमें ऐड करने वाले हैं। हरी मिर्च तकरीबन 8 से 10 है। तो पहले प्याज को हम चॉप कर लेंगे और इसका पानी हमने सारा निकाल के बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखिए फाइन चॉप हो गई है प्याज। और इसके बाद जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनको भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। हरा धनिया इसमें साबुत ऐड कर देंगे, ये भी इसके साथ लाजमी जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरा धनिया का कबाब में, से लुक भी इसकी इनहेंस होती है। ये देखिए ये भी चॉप हो गया। प्याज मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूंगा। ये देखें पानी निकालने के बाद इतना जबरदस्त आपको नजर आ रहा है। पानी आप यूज कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। इसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, आपने हाथ से डालना है, वैसे नहीं उल्टाना, क्योंकि हो सकता है इसके एंड में पानी हो। तो ये सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया, इसे भी इसके साथ हम चॉप कर लेंगे, कीमा बना लेंगे। ये देखिए इतना फाइन हमने करना है, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। प्याज यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये देखिए प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। इसके बाद आपने इसे किसी खुले बर्तन में डाल लेना है। इसके बाद सबसे अहम चीज मैं ऐड करने वाला हूँ, ये है बटर, मक्खन ऐड करेंगे। अगर आप फैट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बकरे की जो पेट की फैट होती है वो ऐड की जाती है, लेकिन मैं इसमें बटर ऐड करूंगा। बटर ऐड करने से इस तो क्रीमी टेक्सचर आता है, दूसरा जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें बटर ही यूज किया जाता है। तो इसके बाद इसमें हम थोड़े से मसाले दोबारा ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स हैं 1 खाने का चम्मच, क्रश किया हुआ खुश्क जो धनिया है वो भी इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे। मीठा सोडा इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, आधा चाय का चम्मच है, इससे शाइन आएगी। काली मिर्च भी इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई, नमक एज पर टेस्ट है। इसके बाद इसकी मिक्सिंग है, मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इस तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि अगर मिक्सिंग नहीं सही से होगी तो चीजें इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हो सकेंगी। तो यहाँ ये मिक्स हो रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो कबाब आपने सीख पे ट्राई किए होंगे, लेकिन आप इसे तवे पे बनाकर देखेंगे, बहुत मजेदार लगते हैं, स्ट्रीट फूड में हमें नजर आ जाते हैं। और इसकी कढ़ाई की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये देखिए मिक्सिंग कितनी बेहतरीन हो गई है। यहाँ पे आप इस रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा। बस आपने इस तरह से आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसे रेस्ट जरूर दीजिएगा, फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो सके। दोबारा इसे कवर करेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। इतनी देर एक स्पेशल चटनी इसकी बनाएंगे, जो कि बहुत मजेदार लगती है। देखिए अब ये तैयार है। चटनी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमली ली है, थोड़ी सी इमली ले लें, 50 से 60 ग्राम, वो इसमें ऐड कर देंगे। खुबानी, खुश्क खुबानी जो होती है उसे भिगो के रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे। और आलू बुखारा, ये वीडियो मेरे से स्किप हो गई थी, आलू बुखारा, खुबानी और इमली की चटनी तैयार करने वाले हैं। हरी मिर्च 2 सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए। जीरा पाउडर कुटा हुआ जो इसमें है वो ऐड कर दें। नमक एज पर टेस्ट है। और ये देखिए लाल मिर्च के जो चिली फ्लेक्स हैं वो हम ऐड करेंगे। ये हमारी जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी। अब मैंने तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट दिया है। उसके बाद ये देखिए हमने कवर किया हुआ था ताकि इसके अंदर पानी किसी की भी किस्म का ना जाए। जब आपने इसे बनाना है उस टाइम हाथ पे पानी लाजमी लगा लीजिएगा। तो मैं आपको एक सीख पे भी लगा के दिखा दूंगा कि ये सीख पे भी टिक रहे हैं, बिल्कुल नहीं गिर रहे। तो इस तरह की आपने सीख लेनी है, दूसरी वाली सीख पे नहीं बनेगा जिसपे हम बोटी टिक्का बोटी बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप बड़ी आसानी से हाथ से दबा के सीख कबाब बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, अगर आप कोयलों पे बनाना चाह रहे हैं।
ये मिक्सचर उसके लिए भी रेडी है। मैं लेकिन तवा कबाब बनाऊंगा। तो ये देखिए कितने बेहतरीन सीख के ऊपर ये लग गए हैं। बड़े आसानी से बना सकते हैं आप। ईद के मौके पर बनाना चाह रहे हैं बना लें, वैसे किसी दावत में बनाना है तो बना लें। सीख के ऊपर भी ये रेडी है। तो मैंने सीख आपको एक बना के दिखा दिया, मैं एक और सीख के ऊपर भी लगा के दिखा दूंगा। ये देखिए इस तरह से भी बन सकते हैं, दूसरी तरीके से भी। तो अब हमने जो तवा कबाब बनाने हैं उसके लिए इस तरह से आप इन्हें रोल कर लीजिए और ये इस तरह से बड़ी आसानी से रोल हो जाएंगे। इस शेप में आपने इन्हें लेके आना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये देखिए इस तरह से कबाब बना लेंगे। प्लेट में पहले ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके ना। तवा ले लें, कोई भी घर में जो तवा है, मेरे पास जरा बड़ा साइज का तवा है, मैंने वो लिया। इसमें ऑयल या घी कुछ भी ऐड कर लें और जो कबाब है हमने ये एक एक करके इस पे फ्राई करने हैं। फ्राई करने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप इसे एक साइड पे रखें तो उसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से पकने दें, क्योंकि अगर आप इसे जल्दी पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे। बस आपने इसकी नीचे वाली साइड छुड़वा देनी है ताकि ये चिपके ना। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हम इसे पलट देंगे 1 से 2 मिनट के बाद, तो इस पे कलर आना शुरू हो गया है। इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं, बहुत आसान बन जाएंगे। जिस तरह नॉर्मल हम घर में कबाब फ्राई करते हैं उसी तरह से हमने इन्हें फ्राई करना है। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए जो कबाब बनते जा रहे हैं उन्हें साइड पे रखेंगे। जिस तरह से प्रोफेशनली बनाए जाते हैं उसी तरह से हम सारे कबाब तैयार करेंगे। आप ये रेसिपी जरूर बना के देखिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। और ये कबाब यहाँ हमारे तैयार हो गए हैं, बड़े ही मजेदार क्रीमी टेक्सचर में आए हैं। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कबाब जिस तरह से बनते हैं, सीख कबाब, बिल्कुल वही हमने मिक्सचर यूज किया है और इस चटनी के साथ बहुत ज्यादा ये लजीज लग रहे हैं। तो माशाल्लाह ये कबाब हमारे रेडी हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इसके साथ कढ़ाई की रेसिपी भी देखिएगा, मैंने कबाब की कढ़ाई की रेसिपी शेयर की है जो कि बहुत मजेदार लगती है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।